डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम डीसी जनरेटर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर डिस्कस करने वाले हैं आज हम। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर की, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है गोल, ये क्या है, फ्रेम है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी मशीन के अंदर के मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मशीन के अंदर के मेन पार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये सर्कल करता है, मतलब फ्रेम करता है, मतलब योक करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं योक, ठीक है। योक किसका बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। हम फॉर एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं, इस फ्रेम को लेके मान लिया कोई डब्बा है, उसमें हमने कुछ सामान रख दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, सामान को, वो डब्बा ही तो करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है ना। तो अब क्या है, आगे की बात हम करते हैं। ये है हमारा स्टेटर, जिस पे हमने बोल्ट की सहायता से क्या लगा दिया, पोल लगा दिया, ठीक है। जिस पे हमने बोल्ट की सहायता से पोल को लगा दिया, पोल लग गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इसके ऊपर हमने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, फील्ड वाइंडिंग, इसको हमने नाम दिया फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसको क्या बोला, फील्ड वाइंडिंग, ओके। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, ये पोल्स के ऊपर लपेटी जाती है, फील्ड वाइंडिंग पोल्स के ऊपर लपेटी जाती है, ठीक है। और ये नीचे जो दे रखा है, ये किसी मशीन का बेस होता है, ठीक है। ये है साफ्ट, ये बेलनाकार आकार की होती है साफ्ट, जो कि रोटेट करती है। और ये अंदर क्या है, ये रोटर, या फिर हम बोल सकते हैं आर्मेचर कोर या आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है, आर्मेचर कोर या फिर आर्मेचर या फिर हम रोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये है वाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, ओके। और ये है हमारी साफ्ट। तो अब हम बात करते हैं योक की। योक जो भी मशीन के अंदर के पार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है योक, ठीक है। ये फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड कराता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि, ठीक है, जिससे कि फ्लक्स को जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब योग बना किसका होता है, योग बना किसका होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। अगर आपकी मशीन कम रेटिंग की है तो वो कास्ट आयरन का बना होगा, अगर आपकी मशीन ज़्यादा रेटिंग की है तो वो कास्ट स्टील का बना होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं योग, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोल की। पोल क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। पोल देखिए, अब पोल का, इनका काम फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करना है। ये क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं, कौन, पोल, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। पोल का यूज क्यों करते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए तो करते हैं। क्यों, हमने इस पर बाइंडिंग लपेट दी, डीसी सप्लाई दे दी, तो इस पर एक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स ही तो बोलते हैं। तो पोल का काम क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने का काम कौन करता है, पोल ही करते हैं। और ये फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब पोल की शेप कुछ इस टाइप की होती है। तो इसका जो नीचे वाला शेप होता है, उसको बोलते हैं पोल शू, और जो बड़ा वाला, ये जो ऊपर का शेप होता है, इसको हम बोलते हैं पोल कोर, ठीक है। पोल शू का एरिया बहुत बड़ा होता है, ताकि इसमें लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड ये करा सके, ठीक है। मतलब कम से कम बाधा उत्पन्न हो फ्लक्स के रास्ते में, ठीक है। पोल शू थिन कास्ट स्टील का बना होता है। थिन का मतलब पतली पतली कास्ट स्टील का बना होता है, कौन, पोल शू। तो यहाँ तक आपको पोल शू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पोल शू क्लियर हो गया। अब हम फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं। तो यह है वाइंडिंग्स पोल्स के ऊपर लपेटी जाती हैं। देखिए, ये वाइंडिंग पोल के ऊपर हमने लपेट दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब क्या है, हम आर्मेचर कोर की बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सर्कल सा, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कोर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तथा स्लॉट्स के अंदर आर्मेचर कंडक्टर को सपोर्ट करता है। इसकी पेरीफेरी स्क्वीड होती है, देखिए इसकी पेरीफेरी स्क्वीड होती है। स्क्वीड का मतलब इस शेप की, ठीक है, इस शेप की होती है इसकी पेरीफेरी, ठीक है, स्क्वीड होती है, ओके। तो आपको आर्मेचर कोर क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग ही होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, आपके पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि हार्ट ऑफ द डीसी मशीन किसे कहा जाता है? तो हार्ट ऑफ द डीसी मशीन किसको बोला जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग को बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या कॉपर के कंडक्टर्स रखे रहते हैं। देखिए ये जो आप छोटे छोटे सर्कल देख रहे हो, ये कॉपर्स के कंडक्टर हैं। ठीक है, कॉपर कंडक्टर, और ये पूरी क्या है? ये पूरी क्या है? ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में भी जो लॉसेस होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग में ही होते हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम जानते हैं सिलिकॉन स्टील का यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्योंकि एडी करंट लॉस, इसका जो फ्लक्स होता है, हमने आगे जो सप्लाई दी थी, आगे यहाँ पे सप्लाई जो दी थी, यहाँ पे सप्लाई दी थी, इसका फ्लक्स क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो रिवर्सिबल होगा, है ना, रिवर्सिबल होगा फ्लक्स। तो इसके लिए उससे एडी करंट लॉसेस उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पतली पतली सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप्स ले लेते हैं ना, और उसको एक दूसरे से इंसुलेट करके लगा देते हैं। ठीक है, और ये बाइंडिंग भी दो टाइप की होती है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बार फिगर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ द डीसी मशीन क्या होता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसमें कॉपर के कंडक्टर्स रखे रहते हैं, कॉपर से कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पार्ट होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम डीसी मशीन में हम सप्लाई जो देते हैं वो कहाँ पे देते हैं? तो वो हम स्टेटर पे देते हैं। ठीक है, देखिए हम दिखा देते हैं आपको, ये क्या है? स्टेटर। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हमने इसको सप्लाई दे दी। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन दे दी, तो ये स्टेटर पे तो हमने सप्लाई दी है। तो डीसी मशीन में हम जब भी सप्लाई देंगे वो हम स्टेटर पे देंगे। ठीक है, स्टेटर पे सप्लाई देंगे। ये ठीक है, इन जो बाइंडिंग्स को, ये जो बाइंडिंग हमने की है, इसको टू टाइप से किया जा सकता है, एक लैप बाइंडिंग है, एक वेव बाइंडिंग। ठीक है, अब क्या है? कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कब पूछा जाता है पेपर में कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो जो आर्मेचर में उत्पन्न हो रही है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर। ठीक है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसको बहुत डिटेल में समझना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, जिसको कि हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, बस कम्यूटेटर वाला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना कम्यूटेटर का काम होता है। ठीक है, तो एक बार आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ सके। ठीक है, अब क्या है? योक मशीन के सभी इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, यह फ्लक्स को रोटेटिंग पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो ये है कि इसका मटेरियल क्या होता है? तो इसका मटेरियल क्या होता है? स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन और बड़ी मशीन में कास्ट स्टील का हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। ठीक है, बस आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।